हाय, मैं वेदांत चतुर्वेदी स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल फ्यूरीटेक 91 में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिएबल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अ वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल जो है मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। इट इज़ यूज टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन। इसका उपयोग इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में करते हैं। इट्स वैल्यू कैन बी अल्टर्ड एंड रीयूज सेवरल टाइम। इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं और कई बार इसको उपयोग में ला सकते हैं। इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन थ्रू सिम्बॉल सो that it can be easily identified। मेमोरी वेरिएबल जो है माध्यम होता है मेमोरी लोकेशन को शो करने का सिंबल के थ्रू। सो इसकी वैल्यू को इजीली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। वेरिएबल आर की बिल्डिंग एलिमेंट ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वेरिएबल जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बिल्डिंग एलिमेंट होता है। यूज टू स्टोर एंड मॉडिफाई डेटा इन कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम में हम डेटा को स्टोर करने और मॉडिफाई करने के लिए उपयोग में लाते हैं। अ वेरिएबल इज अ डिजिग्नेटेड मेमोरी रीजन डेट स्टोर अ स्पेसिफिक डेटा टाइप वैल्यू। वेरिएबल जो है डेजिग्नेटेड मेमोरी रीजन होता है जो कि स्पेसिफिक डेटा को स्टोर करता है। ईच वेरिएबल हैज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर। हर वेरिएबल का जो है एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जैसे कि इट्स नेम एंड डेटा टाइप डिस्क्राइबिंग द टाइप ऑफ डेटा में होल्ड। नेम और उसका डेटा टाइप जो है डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। सिंटेक्स। सिंटेक्स फॉर डिफाइनिंग अ वेरिएबल इन सी इज एज फॉलो। इसके सिंटेक्स को हम नीचे के तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। डेटा टाइप और फिर उसका वेरिएबल नेम। डेटा टाइप इट रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ द डेटा द वेरिएबल कैन होल्ड। डेटा टाइप जो है रिप्रेजेंट करता है डेटा किस टाइप का है। एग्जाम्पल, द डेटा टाइप इन सी इंक्लूड इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल। जो डेटा टाइप सी लैंग्वेज के अंदर जो होते हैं इंटीजर टाइप का होता है, जो इंट जो है इंटीजर वैल्यू को होल्ड करता है। फ्लोट जो है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को उपयोग में लाता है। कैरेक्टर जो है कैरेक्टर को उपयोग में लाता है। डबल जो है डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को लाता है। वेरिएबल नेम इट इज़ द आइडेंटिफायर फॉर वेरिएबल। वेरिएबल नेम जो होता है वो वेरिएबल का आइडेंटिफायर होता है। That is the name you give to a variable to access its value later in the program। यह एक नाम होता है जिसके माध्यम से हम वेरिएबल की वैल्यू को बाद में प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं। अ वेरिएबल नेम मस्ट फॉलो स्पेसिफिक रूल। वेरिएबल नेम जो है स्पेसिफिक रूल को फॉलो करना चाहिए, लाइक स्टार्टिंग विथ लेटर और अंडरस्कोर। या तो वो लेटर के माध्यम से शुरू होना चाहिए या अंडरस्कोर के माध्यम से शुरू होना चाहिए। एंड कंसिस्ट ऑफ लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। और वेरिएबल नेम के अंदर लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टू डिक्लेयर द इंटीजर वेरिएबल एज, इंट एज। उदाहरण के तौर पर हम वेरिएबल एज का वेरिएबल डिक्लेरेशन निम्न तरीके से कर सकते हैं। इंट एज, it declares the integer variable name as without assigning it is specific value। ये जो है इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करता है एज को, जो कि बिना वैल्यू के उपयोग में है। वेरिएबल कैन ऑल्सो बी इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन बाय असाइनिंग द इनिशियल वैल्यू देम। वेरिएबल कैन ऑल्सो बी इनिशियलाइज्ड। वेरिएबल को इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के टाइम पे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं बाय असाइनिंग इट इनिशियल वैल्यू टू देम। इसकी इनिशियल वैल्यू को 0 करके। उदाहरण के तौर पर इंट काउंट इक्वल टू 0। हियर द वेरिएबल काउंट इज डिक्लेयर्ड एन इंटीजर एंड इनिशियलाइज्ड विथ 0। नोट, वेरिएबल शुड बी डिफाइंड विदाउट दे आर यूज्ड विथ प्रोग्राम। वेरिएबल जो है प्रोग्राम के अंदर यूज होता है। द स्कोप ऑफ द वेरिएबल डिटरमाइन वेयर इट इज एक्सेप्ट वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक आर कंसिडर एज लोकल वेरिएबल। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल हम उपयोग में लाते हैं उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। वाइल डिक्लेयरिंग आउटसाइड द फंक्शन आर कंसिडर्ड ग्लोबल वेरिएबल। और फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल उपयोग में लाते हैं उनको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। सिंटैक्स
टाइप वेरिएबल लिस्ट। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जैसे कि इंट ए, फ्लोट बी, केयर सी। हियर ए, बी और सी आर वेरिएबल। यहाँ पे ए, बी और सी जो है वेरिएबल है। इंट, फ्लोट एंड कैरेक्टर आर डेटा टाइप्स। इंट, फ्लोट और कैरेक्टर जो है डेटा टाइप है। वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यू वाइल डिफाइनिंग वेरिएबल शोन एज बिलो। हम इनकी वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं, नीचे दी गई है। इंट ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 30। फ्लोट f इक्वल टू 20.9, कैरेक्टर c इक्वल टू a। थैंक यू।